नहीं भाई, हम लोग हमने देखो बहुत ही ज़्यादा उनको मैंने कन्या जमाई उनकी और फिर वो चली गए अपना प्रसाद लेके। बट उसके अलावा फिर तीन लड़कियां डिप्रेशन में जाना, तीन लड़कियां जो मेरे को लगता है जिन्हें पता है क्या है सही क्या गलत, तीन लड़कियों का एक साथ एक के बाद एक कूदना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो रात के 2 बजे हमें बहुत ऐसी तेज़ आवाज़ आई जैसे कि कुछ अलमारी गिरी हो और चीखने की आवाज़ आई। 3 औरतों को उन बच्चों की लाश के पास देखा और एक आदमी को देखा जो रो रहा था। मतलब इट वाज अ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। उन लड़कियों को मैंने कभी बाहर, वो खेलने कूदने की उम्र उनकी, जैसे हम लोग धूप में बाहर पार्क में बैठते हैं, सब पूरी सोसाइटी धूप में बैठती है, मैंने उनको कभी बाहर निकल के धूप में बैठे हुए, यहाँ पे इतने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैंने कभी उन लड़कियों को पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा। उससे बातचीत करें, उसकी मानसिक स्थिति को देखें कि भैया वो क्यों अपने आप को समाज से काट रहा है, क्यों सोशल नहीं हो रहा है। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर कुछ कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ गेम भी खेल रहा है या बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है किसी चीज़ के, हमें पता चल जाता है। पेरेंट को ये कोई नहीं कह सकता कि पेरेंट को कुछ पता नहीं अपने बच्चे के बारे में, फिर मुझे नहीं लगता कि वो सही पेरेंट है। यह है वो घर जहाँ से 3 मासूम लड़कियां एक के बाद कूदती रही 9वें फ्लोर से और अपनी जान दे दी। बस इतना सा रास्ता था। आप समझिए कितना छोटा सा रास्ता है। पहले एक कूदी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और तीनों ने अपनी जान खत्म कर ली। मैडम है जो इस घर के पड़ोस में रहती हैं, और जब से उन्होंने सुना इस हादसे को देखा तब से ये भी शौक है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम ईशा है। मैं इसी बिल्डिंग में, इसी सोसाइटी में रहती हूँ। जस्ट ऊपर वाला मंजिल पे मेरा घर है। तो रात के 2 बजे हमें बहुत ऐसी तेज़ आवाज़ आई जैसे कि कुछ अलमारी गिरी हो और चीखने की आवाज़ आई। तो मैंने बालकनी से झांक के देखा तो तब तक वो तीनों लड़कियाँ कूद चुकी थी, बट उनके माँ बाप नीचे नहीं उतर के आए थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई रोने चीखने की, तब तक उनके माँ बाप भी नीचे आ गए थे। और उस घर में जहाँ तक था, मैंने 3 औरतों को उन बच्चों की लाश के पास देखा और एक आदमी को देखा जो रो रहा था। मतलब इट वाज अ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। 3 औरतें रहती हैं, एक आदमी रहता है, तो पूरा जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है। अकेला न्यूक्लियर फैमिली का हिसाब मुझे नहीं लगा। और भरा पूरा एक पेरेंट, एक मतलब व्यक्ति ने 2 शादी शायद कर रखी थी। पहली से भी एक बच्ची थी मरने वाली, या 2 थी दूसरे से? मुझे ये वाली सिचुएशन अंदर की स्टोरी मुझे नहीं पता, क्योंकि इनका मिलना जुलना हम लोगों से नहीं था इतना। बट सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन लड़कियों को मैंने कभी बाहर, वो खेलने कूदने की उम्र उनकी, जैसे हम लोग धूप में बाहर पार्क में बैठते हैं, सब पूरी सोसाइटी धूप में बैठती है, मैंने उनको कभी बाहर निकल के धूप में बैठे हुए, यहाँ पे इतने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैंने कभी उन लड़कियों को पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा। तो एक तरह से मैं ये भी कहूँगी कि हमें एज अ पेरेंट बहुत अवेयर रहना चाहिए कि अगर आपका बच्चा सोसाइटी से या अपनी एज ग्रुप के बच्चों से कट रहा है, घुलना मिलना नहीं कर रहा है, अपने आप को उसने कमरे में बंद कर रखा है और वो किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो आप उससे बातचीत करें, उसकी मानसिक स्थिति को देखें कि भैया वो क्यों अपने आप को समाज से काट रहा है, क्यों सोशल नहीं हो रहा है। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ के एडिक्ट बन जाएंगे, चाहे मोबाइल गेम के एडिक्ट हों, ड्रग्स के एडिक्ट हों, शराब के एडिक्ट हों, या फिर किसी और उसमें फील्ड में जाना। बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट कि हम एक अच्छी पेरेंटिंग करें और बच्चों से लगातार कम्युनिकेट करते रहें, उनका हालचाल पूछते रहें, ज़्यादा डांटने और डपटने की, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश ना करें। आप भी एक पेरेंट हैं? मैं पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे। आपकी आंखों में मैं नवी देख रहा हूँ। आप भी कहीं ना कहीं जुड़ी हैं इस एक्सीडेंट्स के बाद से, बहुत मतलब डिस्टर्ब महसूस कर रही हैं? हाँ जी, एक बार ये बच्ची आई थी मेरे घर पे और कन्या जी में, बट एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों का, बीइंग अ वर्किंग मदर, मैं अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि घर से दूर होते हुए भी मेरे बच्चों को इमोशनली कोई परेशानी ना हो, वो पूरे सिक्योर्ड रहें। उनकी दिनचर्या के बारे में मैं पूरी जानकारी रखती हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, उनका स्कूल, उनकी कोचिंग, उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस हैं वो टाइम पे चल रही हैं नहीं चल रही, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मैं हमेशा अपने बच्चों से टाइम देती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, और अगर उनका मोबाइल भी मैं देती हूँ और स्क्रीन टाइम भी देती हूँ तो वो भी रेगुलेटेड देती हूँ, क्योंकि काटना भी सही नहीं है बट ज़्यादा बढ़ाना भी सही नहीं है। जब ये बच्ची कन्या जीवने के लिए आई थी तो कम्युनिकेशन हुआ, आपने क्या महसूस किया, क्या देखा? तब
तो मुझे बच्चियाँ बिल्कुल नॉर्मल लगी, क्योंकि कन्या जिम के टाइम पे वो मोबाइल फ़ोन तो नहीं था, बट जैसे सब बच्चियाँ होती हैं नॉर्मल बच्चियाँ ही लगी उनको। मैंने कन्या जिम आई उनकी और फिर वो चली गए अपना प्रसाद लेके। बट उसके अलावा फिर मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल, जैसे हर बच्चा लिफ्ट में मिल जाता है, मैं ऊपर ही रहती हूँ, आते जाते दिखते रहते हैं बच्चे, ये बच्चियाँ मुझे कभी आते जाते भी नहीं दिखती थी। तो घर में ही रहती थी, घर में ही ये रहती थी, मोबाइल ही इनकी ज़िंदगी हो गया था। मोबाइल ही ज़िंदगी हो गया था। और कहाँ कहीं भी है कि ये स्कूल भी नहीं जाती, ये भी है कि स्कूल भी नहीं जाती। तो अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर तो आप लगा दो वो बस बिल्कुल उसका तो कैद खाना ही है। फिर तो मोबाइल में जो चल रहा है वही उसकी ज़िंदगी हो जाती है। मुझे लगता है तो मोबाइल ज़िंदगी हो गई थी, पेरेंट्स से दूर हो गई थी, और वो जो गेम का एडिक्शन, गेम से एडिक्शन, जो गेम से शायद उसको उतना प्रभावित करा कि उसको शायद ये लगने लगा कि ये गेम ही सब कुछ है। बट ये गेम्स भी शायद ऐसे ही बच्चों को, इसलिए सॉफ्ट बच्चों को टारगेट करते हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक। अगर हम अच्छी पेरेंटिंग करें और बच्चों को इतना हम आश्वस्त करें और संस्कार उनको ऐसे दें, तो मेरे को नहीं लगता कि हर नॉर्मल बच्चा ऐसे गेम्स के चक्करों में आके कभी अपनी जान गंवाएगा। और 3 लड़कियों का, एक बच्चे का ठीक है मैं समझती हूँ एक बच्चा डिप्रेस्ड हो सकता है, बट 3 लड़कियाँ डिप्रेशन में जाना, 3 लड़कियाँ जो मेरे को लगता है जिन्हें पता है क्या है सही क्या गलत, 3 लड़कियों का एक साथ एक के बाद एक कूदना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मुझे लगता है वो किस सोच क्या होगी उनकी कि वो 3 एक के बाद एक कूदी हैं। एक बच्चा मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता एक है साथ नहीं कूदी, पहले एक गई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, क्योंकि जगह छोटी है। कितना मतलब एक खत्म हो गई ज़िंदगी, दूसरी ने नहीं सोचा कि तुम कहाँ जा रही हो, दूसरी भी कूद गई, फिर दोनों के बाद तीसरी भी कूद गई। तो मतलब कितना, मतलब ज़िंदगी से विमुक्ति थी या गेम का इफ़ेक्ट था, नशा था, कि वो उसने ज़िंदगी जो सबसे कीमती चीज़ है जिसको किसी भी चीज़ से हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल हाँ। एज ए सोसाइटी हम सिर्फ शोक जता सकते हैं, लेकिन पेरेंट समय नहीं दे पाए या पेरेंट उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ये वजह क्या मानती हैं आप? वजह तो मैं बस ये मानती हूँ कि हमें एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। बच्चे के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर कुछ कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ गेम भी खेल रहा है या बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है किसी चीज़ के, हमें पता चल जाता है। पेरेंट को ये कोई नहीं कह सकता कि पेरेंट को कुछ पता नहीं अपने बच्चे के बारे में, फिर मुझे नहीं लगता कि वो सही पेरेंट है। पेरेंट को अपने बच्चे का हर चीज़ पता होती है, वो कहाँ है क्या नहीं है, और माँ को तो सब पता होता ही है। तो पेरेंट्स में से या तो माँ या बाप, जिनके भी बच्चा क्लोज है, पेरेंट ये निश्चिंत कर ले या ये सुनिश्चित करे कि कम से कम बच्चा उनसे खुल के दिल की बात रख पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को। और कुछ भी मतलब एडिक्ट किसी का भी बच्चा बन सकता है, ड्रग्स का भी, नशे का भी, किसी और चीज़ का भी एडिक्ट, कुछ भी मासूम उम्र होती एज में ये कच्ची मानसिकता में बच्चा कभी भी भटक सकता है, कभी भी। बट बहुत ज़रूरी है किसी ना किसी पेरेंट के जिसके वो क्लोज है, क्योंकि एक होता है गुड पेरेंट, एक होता है बैड पेरेंट। ठीक है, एक अगर नियम घर में अनुशासन रख रहा है तो एक हाथ दया का भी, दिल का भी रख रहा है, सॉफ्ट भी है। तो किसी ना किसी पेरेंट से अगर बच्चा जुड़ाव रखता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप ये सुनिश्चित करें कि वो बच्चा लगातार उनसे अपने दिल की बात कर रहा है। अगर मैं गेम भी खेल रही हूँ, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर वो कुछ गेम खेले इसमें खून खराबा है, वो किसी को गोली मार रहे हैं, तो वो बताते हैं कि देखो मम्मी इस ये गोली मारने वाला गेम है और इसमें ऐसे ऐसे हमने गोली मारी, तो वो मुझसे बताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें गोली मारे, कल को सड़क पे जाएंगे और गोली निकाल के किसी को गोली मारने लगेंगे। ये थोड़ा ना प्रभाव होना चाहिए मोबाइल के गेम का कि वो यही हो रहा, जब आदमी दूसरे को क्या खुद को मार रहा, तो आप समझिए मोबाइल किस तरह से मास्टर हो गया है, किस तरह से। तो यही पेरेंटिंग है, यही तो हमें कंट्रोल यहीं पे तो चेक करना है कि अगर बच्चा ऐसे वायलेंट गेम्स खेल रहा है जैसे पबजी, या वो देख रहा है कि हाँ गोली मारो, चलो अब मैं शूटिंग करना स्टार्ट कर दूँ। गेम किस तरह के साले मरने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मरने के लिए। भारत सरकार के लिए भी है कि भाई ऐसे गेम्स पे पाबंदी लगाए। अगर उसने टिकटॉक पे पाबंदी लगा रखी है तो ऐसे गेम्स कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तो हो ही नहीं, ये ज़रूर सबसे पहले सुनिश्चित करें। ये बहुत आपने क्या देखा, रात आप नीचे गई या फिर क्या देखा, पेरेंट का क्या? पेरेंट्स का तो वही था, वो बेचारे अपने, उन्होंने 3 बच्चे खोए हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल था, पूरा घर हंसता खेलता उजड़ गया उनका पूरा संसार, 3 लड़कियां चली गई। बट ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी शॉक की स्टेज है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबके उसी एज ग्रुप में और छोटे बड़े बच्चे सबके ही बच्चे हैं। तो ये एक तरह से हम सबको चौंका देने वाली बात है कि
मोबाइल हर बच्चे की ज़रूरत है आजकल, और सिर्फ मोबाइल से कैसे बच्चों की दूरी बढ़ाएं, कैसे उनको कंट्रोल पेरेंटिंग करें कि मोबाइल से हम ये सुनिश्चित करें कि वो घातक ना बन जाए बच्चों के लिए। धन्यवाद ईसा सिंह। ये थी जो पड़ोस में रहने वाली ईसा थी, जिनका कहना था कि आज हम सब लोग इन बच्चों की मौत पर दुखी है, लेकिन इन बच्चे मौत तक पहुंचे क्यों? सवाल ये है कि दूसरे बच्चे उस स्थिति तक ना पहुंचे जहां तक ये 3 लड़कियां गई, और आज इस घर का ताला बंद है क्योंकि 3 बच्चे थे और तीनों ने ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। एक के बाद एक भीड़ लगी हुई है, औरत आने चाहती है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह का हालात यहाँ पर है। और बिल्कुल नहीं भाई, हम लोग हमने देखो तोरे को बहुत ही ज़्यादा सडन कोई 2 मिनट। तो ये वो पेरेंट हैं जो शब्द नहीं है जिनके पास, आवाज़ रोने की आ रही है। बच्चे चले गए, जवान बच्चे, लेकिन निशब्द हैं सब, और हम भी ये नहीं बता पा रहे कि इस स्थिति तक वो बच्चे क्यों पहुँचे। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मोबाइल अब सबसे ज़्यादा प्यारी और मोहब्बत वाली चीज़ हो गई है, और इस मोहब्बत ने अब बच्चों को मौत तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की फेलियर है, सरकारों की भी फेलियर मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस तरह के गेम को कैसे अलाउ किया जाता है सोसाइटी में, जबकि कई इंसिडेंट हो गए। और मुझे तो लगता है देश का सबसे ज़्यादा विभस्त कांड यही है जहाँ 3 बच्चे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। फिर इस घर जैसी नौबत किसी घर पर ना आए, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी है पेरेंट को बात करना, सरकार को नियंत्रण करना, तभी ये चीज़ें रुक पाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, ताकि फिर कभी किसी मासूम को इस तरह से अपनी जान ना खोली पड़े। नमस्कार।